बात तो ठीक कह रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है आप सब में, और ईश्वर के ही हम ऊपर अधीन है। हमारा तो अपनी एक सांस पर भी बस नहीं है। अगली सांस मुझे आएगी कि नहीं आएगी ये मुझे पता नहीं। फिर भी हम वही करते हैं जिस प्रयास के लिए हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठकर जिन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमें पता है कि हम अपने मन से ये गिलास उठा के पानी नहीं पी सकते। इसके लिए भी मन से तरंग आती है और वो मैं महसूस करता हूं मुझे प्यास लगी है और मैं झट उठा के पानी पी लेता हूं। लेकिन कई मर्तबा ऐसा आता है कि मेरे मन में तरंग आती है और मुझे पानी नहीं मिलता, मैं प्यासा रह जाता। मैं सोचता हूं कि मेरी जेब में 20 रुपए नहीं है जो मैं पानी की बोतल खरीदूं। मुझे इंतजार है कि अगले पल जाऊंगा तो कोई या तो टंकी मिलेगी या फिर प्याऊ मिलेगी या फिर कोई ऐसा साधन मिलेगा जिससे मैं पानी लेके पीऊं, क्योंकि मेरी जेब में 20 रुपए नहीं। तो मेरे मन की आई हुई तरंग तो मेरे पैसे ने खत्म कर दी। लिहाजा मैं ये मान के चलूं कि भगवान ने जब समय नियत कर दिया तो मुझे पानी मिल जाएगा। कई लोग आपने देखे हैं कि बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद एक बूंद पानी के लिए तरस तरस के मर जाते हैं। कभी वो कहीं किसी के साथ होते हैं और वो बड़ा नेक दिल इंसान होता है और वो उन्हें से कह देता है कि जब आप मरोगे नहीं तो एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे, आज मुझे एक बूंद पानी नहीं मिलने देगा। अक्सर वही होता है। मुझे नहीं मालूम क्यों होता है, मुझे नहीं ये पता है कि ये क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रारब्ध है, भगवान है। ये सब कुछ नहीं है तो नियति और प्रकृति चलती नहीं। अगर प्रकृति में वास्तविक कुछ नहीं होता तो फूल नहीं खिलते। प्रकृति में आज सब कुछ समाहित नहीं होता तो गेहूं की फसल नहीं बोई जाती और वो सीजन आती तो गेहूं कटता, फिर गेहूं आता तो आटा बनता, आटा बनता उससे हम लोग भोजन करते। ये सिस्टम है। अभी देखा आपने 3 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ गई, रात में पंखे चले, एसी चलने लगे, लेकिन कल रात एकाएक शाम को ऐसी ठंडी बयार चलती है कि पूरा मामला ठंडा हो गया। कहते हैं चैत बीमारियों का महीना होता है, उधर क्वार का महीना यानी अश्विन का महीना, या बात करो तो अक्टूबर का और सितंबर का महीना बीमारियों का महीना गिना जाता है। मौसम की चेंजिंग आती है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, ये सब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई इसे मेंटेन कर रहा है, कोई न कोई इसे चला रहा है। जो चलता नहीं है उसे कोई संभालता नहीं है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि अगली श्वास किस किस की आएगी। हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक, इसमें से कौन बचेगा। फिर हम कहते हैं उसका हार्ट अटैक हो गया, उसे फीवर आया, कल तक तो ठीक था लेकिन कल जो फीवर आया उसके बाद उसकी आंखें ही नहीं खुली और वो बोला भी नहीं। मौत एक बहाना बन के आती है, ऐसे ही एक परेशानी एक बहाना बन के आती है और वो कब आपसे छूटेगी, कब आपसे जाएगी मुझे पता नहीं। सोशल मीडिया में एक दौर चल पड़ा है। मैं देख रहा हूं कल से इतने वीडियो वायरल होते हैं कि अब 3 राशियों के भाग्य खुल जाएंगे। क्या उन 3 राशियों के लोग शिक्षा मित्रों में नहीं होंगे? क्या उन 3 राशियों के लोग अनुदेशकों में नहीं होंगे? अरे किसी के सहारे से ही हमारी नाव तो निकल जाती, किसी के सहारे से कोई तो आता खेवनहार। तो क्या उन 3 नामों के या 3 राशियों के नाम अनुदेशक शिक्षा मित्रों में नहीं होंगे जिनके आज भाग्य रात 12 बजे के बाद खुल जाएंगे? मैं मानता हूं सभी ग्रह दशा नक्षत्र बेहद जरूरी है, नहीं होते तो फिर कोई इनकी चर्चा नहीं करता। फिर जब शपथ ग्रहण होती है और पर्चा भरने नेता जाते हैं तो फिर ये तय नहीं करते कि हम कब पर्चा फाइल करेंगे, हम कब शपथ ग्रहण करेंगे, कब चुनाव में पहले दिन निकलेंगे, कब मां से मिठाई खानी है, कब पत्नी से तिलक कराएंगे, तब निकलेंगे। ये सब बड़ा सिचुएशन और सिस्टमेटिक बात है। और इस सब के बावजूद वो जीता हुआ व्यक्ति इतना मदान्ध हो जाता है कि मैं किस किस से क्या बात करके आया, मैंने किस किस को वादा किया। चुनाव से पहले ऐसा कौन सा विधायक और प्रतिनिधि रहा जिसने पिछले 10 वर्ष में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से वादा ना किया। चिंता मत करो, जब हम सत्ता में आए, चाहे वो 17 का चुनाव रहा, चाहे 22 का चुनाव रहा, 17 के चुनाव में, 12 के चुनाव में ये कहा हम तुम्हें नियमित करेंगे, 17 के चुनाव में ये कहा चिंता मत करो, कोर्ट कुछ भी आदेश दे दे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि तब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। यही हाल अनुदेशकों का 13 में भर्ती होती है और 17 के चुनाव में लोग वादा करते हैं तुम्हें नियमित करेंगे, और 17 में फिर बात 17,000 पर अटक जाती है, ट्वीट हो जाता है भाजपा के ट्विटर हैंडल से, और उसके बाद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ढेर सारे लोगों की मौत हो जाती है, मौत के बाद भी सरकार खामोश बनी रहती है, तो क्या कहिए। नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, पत्रकार आते हैं, सब उठा के उठा पटक मचाते हैं, तब इतने तक बात बन पाती है कि मुख्यमंत्री से संवाद का रास्ता खुल पाता है। अब कितने साल और काम करना पड़ेगा, कितनी आवाज और बुलंद करनी पड़ेगी, तब नियमित होने का रास्ता खुलेगा। चिंता तो मुझे ये है।
जब 2021 में मैंने बात की थी तो शिवपाल शुक्ला कहते थे कि हमें तो ऑफिसों में नहीं घुसने देता, यही हाल सभी संगठनों का था। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह को तो कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि नया नया संगठन बना था। आज मेल जाने लगे, सबसे बात होने लगी, और जिनसे बात हो रही थी वो सच बताने को राजी नहीं थे। मुझे एक मैसेज आता रहता परमानेंट, वो हर महीने व्यक्ति नियमित करा देता है। ऐसा कोई महीना 15 दिन बाद नहीं जाता जब वो नियमित का आदेश न ला देता हो। ट्रांसफर का आदेश भी आया तो उसने कह दिया ये तो मैं ले आया, जबकि पता है मुझे कितना अथक प्रयास के बाद ट्रांसफर का आदेश आया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी नियमित अगर होने का या तनख्वाह बढ़ने की जब बात आएगी तो निरे लोग कूद कूद कर मैदान में आएंगे। मैंने अभी बात की शिक्षा मित्रों के कई लोगों से, अलग अलग कुछ लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात को वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। किससे मुलाकात हुई, किसकी किससे बात हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात सार्वजनिक हो ना हो, लोगों को न्याय मिल जाए और उसके बाद सार्वजनिक कर देंगे कि इस व्यक्ति ने करा दिया। मेरे पास तो सबके संदेश रहते हैं, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। कुल मिला के बात यह है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। ये जो सच्चाई छुपाने का खेल चला, और ये कब चला, जब श्रेय लेने की होड़ बढ़ी कि मुझे श्रेय मिल जाता, कल कहीं हो न जाए, तो फिर जो आया जिस पे अनर्गल प्रलाप आया उसने बोल दिया, और उस बोलने में फंसा शिक्षा मित्र और अनुदेशक, जो बेचारा लखनऊ नहीं जाता है। वो आप लोगों की बात सुनकर अपने मन में पाल लेता है कि अब तो हो जाएगा। वो हैरान है, अब वो सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है तो बिलबिला रहे हैं लोग। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आपने उसे पिछले 2 वर्ष में 100 बार प्रस्ताव बनवा दिया, 100 बार फाइल मुख्यमंत्री की टेबल में भिजवा दी, 100 बार वापस लौट आई, 100 बार आपने प्रस्ताव दे दिए। ये सब चीजें किसी ने बता दिया कि 30 नहीं तो 31 को हो जाएगा, 31 नहीं तो 1 को हो जाएगा। किसी ने कह दिया बस कुकर की हवा निकलने वाली है, इतना ही अंतर है, खाना पक के तैयार हो गया है। लोग सवाल करने लगते हैं तो लोग तरह तरह के व्यवधान। विक्रम सिंह ने भी एक दिन कह दिया कि 18 दिसंबर को सब कुछ हो जाएगा। 18 था या 12 था। इन सब सत्ता के खेल में हताश कौन होता है हर बार? शिक्षा मित्र और अनुदेशक, रसोईया। हम ये कह के नहीं छूट सकते कि अमुक सरकार 3,500 देती थी और हम 10,000 देने लगे। ये मैं फलसफा नहीं सुनना चाहता हूं। ये क्यों नहीं किसी ने कहा कि अमुक सरकार 40,000 देती थी और हम 10,000 पे ले आए क्योंकि कोर्ट का आर्डर था। आज शिक्षा मित्र अनुदेशक को 100 रुपया खर्च करने के लिए कई मर्तबा सोचना पड़ता है, और इस समाज में 100 रुपया से कुछ आता नहीं। अब 100 रुपया में 1 किलो दाल नहीं आती है, तो जब आप 1 किलो दाल नहीं खरीद सकते यार, और तुमसे बात क्या करें। तुम 50 रुपया के आलू खरीदने के लिए 3 घंटे सोचते हो, ये सोचते हो कि 1 किलो आलू ले चले, उसी में से आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला शिक्षा मित्र आई, मैं हैरान रह गया जब वो रोने लगी। पिछली वर्ष की शायद बात है कि रक्षाबंधन के बाद पहले हरियाली तीज का पर्व आता है, और हरियाली तीज के पर्व पर हर माँ चाहती है, हर बाप चाहते हैं कि मेरे घर में कुछ पूरी पकवान बन जाता। कई जगह सेवई बनती है, कई जगह पुआ बनते हैं, कई जगह पूरी तो सब जगह ही बनती है। महिलाओं का बड़ा त्योहार है, कई जगह तो बड़े जोर शोर से मनाया जाता है हरियाली तीज का। उस शिक्षा मित्र ने कहा कि सर, मेरे घर में इतने पैसे नहीं थे कि मैं रिफाइंड ले आती, और जो रिफाइंड ले आती तो मैं बच्चों को पूरी करके खिला देती। मेरे बच्चे आज पूड़ियों के लिए घर में बार बार आते थे और कह के चले जाते।